थोड़ी देर में भारत की सीमा पर पहुंचेगा विमान। अफगानिस्तान की खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। एयरफोर्स का C-17 विमान काबुल से भारतीयों को ला रहा है। 150 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से उड़ा है ये विमान। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को भी लाया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान और कई मीडिया कर्मियों को भी वहां से भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें, काबुल से भारत पहुंच रहा है विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, मीडिया कर्मियों को भी लाया जाएगा। थोड़ी देर में भारत की सीमा पर पहुंच जाएगा ये विमान। काबुल से भारत पहुंच रहा है विमान। 150 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से उड़ चुका है और किसी भी वक्त भारत पहुंचेगा। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को भी इस विमान के जरिए लाया जा रहा है भारत। आईटीबीपी के जवान और कई मीडिया कर्मी इस विमान में सवार हैं। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। अहमद शाह मसूद के बेटे ने जंग का ये ऐलान किया है। अहमद मसूद ने किया जंग का ऐलान। पंजशीर घाटी में इस जंग का ऐलान किया गया है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी से इसका ऐलान किया गया। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें। तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। अहमद शाह मसूद के बेटे ने इस जंग का ऐलान किया है। डोभाल के अमेरिकी एनएसए से बात की। अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बात की गई है। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा भी हुई। अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय एनएसए अजित डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बात की है। डोभाल की महत्वपूर्ण चर्चा भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। कुछ ही देर में भारत की सीमा पर पहुंच जाएगा अफगानिस्तान से उड़ा ये विमान। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत गंभीर। आपको बता दें, किसी भी वक्त अफगानिस्तान से भारत की सीमा पर पहुंच जाएगा काबुल से निकला ये विमान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए। इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन ने कहा है कि लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए। हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। उम्मीद है कि वहां हालात फिर बेहतर होंगे। अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए जो बाइडेन ने ये बात कही कि हमारे पास दो विकल्प थे। पहला कि हम तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स को वापस बुलाते, तो वहीं दूसरा विकल्प था कि कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अफगानिस्तान के नेताओं ने हथियार डाल दिए और देश से भाग निकले। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वहां की फौज ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. So I'm left again to ask of those who argue that we should stay. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country.
जी, तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, काबुल से भारत पहुंच चुका है विमान। काबुल से भारतीयों को लेकर जामनगर विमान पहुंच चुका है। लगभग 150 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का ये विमान अब जामनगर पहुंच चुका है। जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में थे, उसके बाद भारतीयों को वहां से निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स का विमान वहां गया था और ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। काबुल से भारतीयों को लेकर विमान जामनगर पहुंच चुका है। लगभग 150 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का ये विमान जामनगर पहुंच चुका है। जामनगर के इंडियन एयरबेस पर इस वक्त लैंडिंग इस विमान की हो रही है। तो लगभग 150 भारतीय नागरिक वहां से वापस अपने वतन पहुंच चुके हैं। काबुल से भारतीयों को लेकर इंडियन एयरफोर्स का ये विमान भारत वापस पहुंच चुका है। जामनगर में इसकी लैंडिंग इस वक्त हो रही है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारतीय नागरिकों को लेकर इंडियन एयरफोर्स का ये विमान इंडिया पहुंच चुका है और जामनगर में इस वक्त ये विमान लैंड कर रहा है। काबुल से भारतीयों को लेकर ये विमान वापस पहुंचा है। 150 भारतीय इस विमान के जरिए वापस अपने वतन पहुंच चुके हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त, और अफगानिस्तान के हर खबर पर नजर है हमारी। लगातार IBC 24 आपको हर खबर से अपडेट कर रहा है। क्या हालात है वहां की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने लगातार वहां से आपको तस्वीरें दिखाई और आज भी बड़ा अपडेट इस वक्त। इंडियन एयरफोर्स का विमान लगभग 150 भारतीय नागरिकों को लेकर काबुल से भारत वापस आ चुका है। एक सेफ लैंडिंग इस वक्त विमान की जामनगर में कराई जा रही है। काबुल से भारतीयों को लेकर विमान वापस भारत पहुंच चुका है और 150 भारतीय अपने वतन वापसी कर चुके हैं। तो यही वो विमान है जिसके जरिए भारतीय नागरिक वापसी कर चुके हैं। और इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि हर मिनट नजर भारत की अफगानिस्तान पर, हर मूवमेंट पर नजर है। और भारतीय नागरिकों को आज 150 नागरिकों को वापस इंडियन एयरफोर्स का विमान लेकर आ चुका है। जामनगर में रिफिलिंग के बाद भी जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जामनगर एयरबेस की। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इंडियन एयरफोर्स का ये विमान भारतीय नागरिकों को लेकर वापस पहुंच चुका है। काबुल से भारतीयों को लेकर ये विमान जामनगर में लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 150 यात्रियों को लेकर एयरफोर्स का ये विमान वापस पहुंचा है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके बाद लोगों में अपने वतन वापसी को लेकर जिस तरह की तस्वीर वहां पर से सामने आई थी, अफगानिस्तान के लोग भी देश छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में भारत ने अपने तमाम नागरिकों को वहां से वापस बुला लिया है। इंडियन एम्बेसी भी वहां पे क्लोज कर दी गई है। इंडियन एम्बेसी के जो स्टाफ थे, उन तमाम लोगों को वहां से सुरक्षित वापस वतन ले आया गया है। जामनगर में रिफिलिंग के बाद इंडियन एयरबेस पर यह विमान वापस जाएगा। तो काबुल से भारतीयों को लेकर विमान जामनगर पहुंच चुका है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लैंडिंग हो चुकी है। 150 भारतीय इस विमान में सवार होकर अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस में लैंडिंग हुई, उसके बाद फ्यूल रिफिलिंग के बाद ये इंडियन एयरबेस पर वापस जाएगा। तो ये ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। विमान की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। यात्रियों को विमान से उतारा जा रहा। लगभग 150 भारतीय नागरिक इंडियन एयरफोर्स की इस प्लेन से वापस आ चुके हैं अपने वतन। तो इस
सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जामनगर से। ये तस्वीर जहां पर 150 भारतीय नागरिकों को लेकर ये इंडियन एयरफोर्स का विमान वापस पहुंच चुका है। लैंडिंग इस वक्त हो चुकी है और मौजूदा हालात पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। कल भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो काफ़ी परेशान करने वाली थी और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसने कहीं ना कहीं पूरे विश्व की चिंताओं को बढ़ाया है। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों को वहां से वापस बुला लिया है। इंडियन एम्बेसीज में कार्यरत तमाम कर्मचारियों को इंडियन एयरफोर्स के विमान से वापस भारत लाया गया है। लगभग 150 भारतीय नागरिक आज वापस पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह के अफगानिस्तान में मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित एम्बेसी और उसके साथ ही स्टाफ को वापस बुलाने का ये फैसला लिया। आज सुबह वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 150 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को लेकर वहां से रवाना हुआ और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जामनगर की, ये तस्वीर जामनगर में इंडियन एयरफोर्स का ये विमान लैंड कर चुका है और लगभग 150 भारतीय नागरिकों को लेकर ये विमान वापस वतन पहुंच चुका है। तो जामनगर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगभग 150 भारतीय नागरिकों को लेकर ये विमान वापस पहुंचा है। इसी तरह से कल भी कुछ नागरिकों को लेकर इंडियन एयरफोर्स का विमान वतन वापस पहुंचा था और जिस तरह के वहां पे मौजूदा हालात हैं जिसका अपडेट भी लगातार IBC 24 आपको दे रहा है। हर तस्वीर पर, हर हालात पर हमारी नजर है। इस वक्त का बड़ा अपडेट यही कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों के लिए ये इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेन भेजा था और इस विमान के जरिए भारतीय नागरिक इस वक्त जामनगर में लैंड कर चुके हैं। दुनिया की नजरें टिकी हुई है तो काबुल से भारतीय विमान भारत पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले जामनगर वो पहुंचा है। ग्लोब मास्टर काबुल से जामनगर पहुंच गया है और काबुल से जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उनको लेकर के विमान जामनगर पहुंच गया। आपको बता दें गुजरात के जामनगर में थोड़ी देर पहले ये विमान पहुंचा है। 150 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का विमान जामनगर पहुंच गया है। अब रिफिल का काम किया जा रहा है और रिफिलिंग के बाद अब ये हिंडन एयरबेस जाएगा। तो थोड़ी देर पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज थोड़ी देर पहले ही ये जो विमान है गुजरात के जामनगर एयरबेस स्टेशन पहुंचा हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो भारतीय हैं, इसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं, कुछ नागरिक शामिल हैं और कुछ एम्बेसी के भी लोग भी शामिल हैं जो काबुल से अभी वापस पहुंचे हैं भारत और फिर इसके बाद रिफिलिंग होगी इस प्लेन में और उसके बाद फिर ये हिंडन एयरबेस जाएगा। आपको बता दें और विदेश मंत्रालय के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी ये जो एयरलिफ्ट का पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो अभी आज दिन भर जारी रहेगा और भी जितने लोग फंसे हुए हैं भारत के काबुल में और आसपास के इलाकों में उनको एयरलिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है अभी वो जारी रहेगी। तो आपको बता दें लगातार तालिबानियों का कहर अफगानिस्तान में देखने को मिला। कोहराम उन्होंने मचाया और कुछ ही दिनों में सभी बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और अब तालिबान की इस बर्बरता को देखते हुए अफगानिस्तान के लोग उसके साथ जो दूसरे देश के लोग वहां पर रह रहे हैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अब काबुल को छोड़ने की कवायद काफी तेज हो चुकी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और अभी ये बताया जा रहा है कि काबुल के एयरपोर्ट में अभी और भी भारतीय लोग बाकी हैं। ऐसे में उनको भी बाहर निकालने के लिए कोशिश की जाएगी। एयरलिफ्ट का कार्यक्रम अभी भी जारी रहेगा। आपको बता दें थोड़ी देर पहले करीब 150 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है जामनगर। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर एयरबेस की। वहां पर अभी एक विमान थोड़ी देर पहले पहुंचा है और कल भी एक विमान ग्लोब मास्टर पहुंचा था। उसमें करीब 120-130 भारतीय यात्री वहां से वापस आए थे और अभी हम आपको ताजा स्थिति बता दें 150 भारतीयों को वापस लेकर के C-17 विमान वापस जामनगर आ गया है।
वंदे वंदे भारत माता की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जामनगर एयरबेस की है ये जो तस्वीरें हैं, और उसके बाद दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही वो बस है जिसमें जो काबुल में जो लोग फंसे हुए थे, उसके इस बस के जरिए अब इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, इन्हें अब एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और फिर वहां से इन्हें रवाना किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पूरी स्थिति, पूरे हालातों पर लगातार भारत की तरफ से नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारत का C-17 विमान थोड़ी देर पहले जामनगर पहुंच गया है और इस विमान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 150 भारतीय मौजूद हैं और इन सब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अफगानिस्तान में अभी जो भारतीय दूतावास है वो बंद नहीं किया गया है और जो वहां पर जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, जितने भी एम्बेसडर लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब की सुरक्षा का वहां पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ ही ITBP के भी कुछ जवान आज इस विमान के जरिए भारत वापसी कर चुके हैं। आपको बता दें, अभी जामनगर एयरबेस में ये विमान पहुंचा और उसके बाद अब इन्हें एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिफिलिंग होगी और उसके बाद वो एक बार हिंडन एयरबेस जाएगा। और माना यही जा रहा है कि जो एयरलिफ्ट का पूरा ये जो प्रक्रिया चल रही है, आज वो दिन भर जारी रह सकती है। कल भी एक विमान के जरिए भारतीयों को वापस लाया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में कई भारतीय जो भारत वापस लौटना चाहते हैं वो फिलहाल सुरक्षित क्षेत्र में हैं और उन्हें 1 या 2 दिन में सुरक्षित वापस लाने की तैयारी है। और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को पिछले 2 दिनों से तैयार रखा गया था और लगातार इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस भारत लाया जाए।